जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। बाई के निर्देश अनुसार कुम्हारिन मैया जब कपड़ा लाने के लिए और भाभी जी को बुलाने के लिए ऊंचा गांव से बरसाने गई, तभी बाई मंदिर से नीचे उतरकर छोटी सी पहाड़ी पर बने हुए एक घर में प्रवेश कर गई थी। घर में घुसते ही उन्हें एक वृद्धा माता मिली। उनकी आयु 90 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। उनके 7 बेटे थे, 7 बेटे की बहुएं थीं, पोता पोती थे। अनुमानतः लगभग 40-42 व्यक्तियों का भरा पूरा परिवार था। अपने हाथ में आंचल लेकर बाई ने वृद्धा मैया को माथा टेककर प्रणाम किया और बड़ी सरल रीति से निवेदन किया, मैया, मैं कुछ दिन एकांत में रहकर भजन करना चाहती हूँ, क्या तू मुझे अपने घर में रख लेगी? मैया यदि रख लेगी तो बड़ा भला होगा। वह वृद्धा माता भी बड़ी सरला, बड़ी भोली थी। बाई की मिठास भरी विनम्रता पर वह रीझ गई। और ये ब्रजवासी लोग तो उस व्यक्ति को हर रीति से सहायता करना चाहते हैं जो भजन की चाह रखता हो। वृद्धा माता ने तुरंत बाई से कहा, मेरी लाडली बेटी, तू मेरे घर में रह। मेरे घर में श्री जी की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे घर के ऊपर एक कमरा है, उसी में रहकर भजन कर। जब तू कमरा खोलेगी तब तुझे खाने को दे दिया करूँगी। मेरी बहू बेटियाँ तुझे संभाल लिया करेंगी। तू जो खाएगी वही मेरी बहुएं तुझे दे दिया करेंगी। मेरे घर में दूध, दही, घी, माखन, छाछ, छेना की कमी नहीं है। श्री जी की अपार कृपा है। बाई को यही तो चाहिए था। वृद्धा माता के आदेश पर एक छोरी उनको ऊपर के कमरे में ले गई और एक खटिया पर बाई को बिठा दिया। ऊपर बैठी बैठी बाई मैया से बोली, मैया, मेरे मन में नाच देखने की चाह हो रही है, नेक नृत्य दिखाई दे। इन ब्रजवासी बहु बेटियों को तो कोई रसीला ग्राहक चाहिए। ग्राहक मिलते ही उनका रस उमड़ उमड़ कर बहने लगता है। बाई के ऐसा कहते ही वह वृद्धा माता 3-4 बहु बेटियों को साथ लेकर ठुमक ठुमक कर नाचने लगी। इसके साथ रसिया गाने लगी। बाई ऊपर खटिया पर बैठी बैठी नृत्य देख रही थी। जिन 2 लड़कियों ने बाई को ऊपर का कमरा दिखाया था और खाट पर बैठाया था, वे दोनों लड़कियां बाई के बगल में ही थीं। बाई ने उनके कान में कहा, मंदिर में चली जा, वहाँ मेरे घर वाले आएंगे, उनको अपने साथ यहाँ ले आ। उन लड़कियों से बाई ने क्या कहा नीचे किसको पता नहीं। बाई के घर वालों को लाने के लिए वे दोनों लड़कियां मंदिर की ओर चली गईं। मंदिर के रास्ते में ही उनको कुम्हारिन मैया के साथ भाभी जी मिल गई। बात यह हुई कि जब बुलाने पर भी बाई ऊंचा गांव से बरसाने नहीं आई तो भाभी जी स्वयं ही बरसाने से ऊंचे गांव चली आईं। उनको वृंदावन शीघ्र जाना था। भाभी जी समझ रही थी कि बाई कुम्हारिन मैया की बात को टाल सकती हैं, अतः मुझे जाना ही चाहिए, और इसलिए भाभी जी बरसाना से ऊंचा गांव आई। मंदिर में बाई को न पाकर वे खोजने के लिए चल ही रही थीं कि वे दोनों लड़कियां रास्ते में मिल गईं। उन लड़कियों ने भी अनुमान लगा लिया कि यही उन बाई के घरवाले होंगे जिनको बुलाने के लिए उन्होंने कहा है। वे लड़कियां भाभी जी को घर में पहुंचाकर फिर पड़ोस में खेलने के लिए चली गईं। भाभी जी ने घर में ज्यों ही प्रवेश किया, उनको तो लगा अलग ही दृश्य नजर आने लगा। बाई छत पर चढ़ी हुई है और वहीं पड़ी हुई खाट पर बैठी है और आंगन की ओर मुंह करके ब्रजवासिनी वृद्धा मैया और बहनों का नृत्य देख रही हैं। उन ब्रजवासिनी बहनों ने घाघरा पहन रखा है, पूरी बाह के ब्लाउज हैं, शीश पर चूनर है और सब उल्लासपूर्वक नृत्य कर रही हैं। उनके नृत्य को देखकर बाई के चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई है। घर के आंगन में आनंद उमड़ रहा था। वृद्धा मैया का नृत्य तो कमाल का था। भाभी जी मन ही मन कह रही थी कि नाचना गाना तो विधाता ने इन ब्रजवासियों के भाग्य में लिख रखा है। तभी भाभी जी को रसिया की एक पंक्ति की भाव छाया याद हो आई, बूढ़ी देह जवानी छलके, छायो मोद अपार। जो ही भाभी जी आंगन में खड़ी हुई, वह ब्रजवासी परिवार सहम गया और नृत्य गान के आनंद का विराम आ गया। विराम आते ही बाई की ओर उन्मुख होकर भाभी जी बोली, घर चल। इस वाक्य को सुनते ही बूढ़ी मैया तमक कर बोली, यह तो मेरी बेटी है, यह नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। यह यहाँ रहकर भजन करना चाहती है, यह कैसे जाएगी?
भाभी जी बोली, मैया इसे मैं यहाँ कैसे छोड़ दूँगी। अब तो बूढ़ी मैया की बहू बेटियाँ भी नाच गान छोड़कर आंगन में खड़ी होकर भौहों को कुछ तान कर भाभी जी के पीछे ही पड़ गईं। वृद्धा मैया के स्वर में स्वर मिलाकर एक से एक बढ़कर कहने लगी, यह तो हमारे यहाँ ही रहेगी, यहीं भजन करेगी, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जितना चाहे दूध दही माखन छाछ खाएगी। भाभी जी के पीछे पड़ी हुई बहू बेटियों की लाग डांट बाई खटिया पर बैठी बैठी चुपचाप देख रही थी। हथेली पर ठुड्डी रखे मंद मंद मलूक सी लाग डांट का रस ले रही थी। उचित तो यह था कि बाई भाभी जी का पक्ष लेकर बोलती, किंतु इसके विपरीत यह हुआ कि बाई ने इशारे से बहू बेटियों को और उकसा दिया। अब क्या था, वृद्धा मैया से भी बढ़ बढ़कर उसकी बेटी कहने लगी, मैया यह तो जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसके आँख के इशारे कुछ और ही बात कह रहे हैं। मुझे तो संदेह होता है कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है, तभी तो ये यहीं पर रहने के लिए चुपचाप बार बार इशारा कर रही है। भाभी जी मन ही मन कहने लगी, यह नाटक तो बड़ा महंगा पड़ा, बाई का यह खेल कहीं परिस्थिति बिगाड़ न दे। भाभी जी के साथ कुम्हारिन मैया भी थी। उसने ज्यों ही कुछ बोलने की कोशिश की, वे बहू बेटियां उससे भी चिपट गईं। घर के आंगन में जो खेल बाई ने रचा, उससे भाभी जी बहुत घबरा गईं, मन एकदम कातर हो गया। वे निरुपाय हो गईं और असहाय होकर मन ही मन बाई से कहने लगीं, यह तेरा कैसा खेल है? कहीं ऐसा भी किया जाता है कि अपनों की हंसी लोगों के सामने पराये के रूप में होने लगे? यह तेरे लिए उचित नहीं है। भाभी जी की भावनाएं ज्यों ही बाई के हृदय से टकराईं। बाई छत से नीचे उतर आई और वृद्धा मैया को प्रणाम करके बोली, मैया मुझे जाने दे, ये साथ ले जाए बिना मानेगी नहीं। मैया बोली, नहीं लाली नहीं, तू मत जा, तू यहीं रहकर भजन कर। बाई ने कहा, मैया ये जब लेने आ गई है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बाई के व्यवहार में और बोलन में इतनी मधुरता थी कि वृद्धा मैया और उसके परिवार के सभी लोग बाई को अपने से अधिक अपना मानने लगे थे। वे यह चाह ही नहीं रहे थे कि बाई हमारे घर से जाएं। किसी प्रकार बाई ने समझा बुझाकर विदा ली और चलते समय यह भी कहा, मैया मैं वृंदावन में युगल घाट के श्री कृष्ण कुंज में रहती हूँ, वहाँ आना ज़रूर आना। सबको प्रणाम करके बाई भाभी जी नर्मदा बाई और कुम्हारिन मैया के साथ वहाँ से बरसाना आ गई। बरसाने से प्रस्थान करने का दृश्य भी बड़ा ही भाव भरा रहा था, मानो सचमुच बेटी पीहर से विदा हो रही हो। भाभी जी बाई को लेकर श्री युगल पंडित जी के घर आईं। कुछ देर विश्राम करने के बाद अब वृंदावन जाने के लिए मोटर गाड़ी में बैठना था। विदाई के समय नारायण की मैया अर्थात श्री युगल पंडित जी की धर्मांगिनी से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। बाई के रोदन से एक करुण दृश्य उपस्थित हो गया। बाई मैया की छाती से लगकर रो रो करके कहने लगी, मैया मुझे जल्दी बुला लेना, बुलाना भूलना नहीं। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। बाई के अंतर की सच्चाई से मैया के अंतर में भी अपार वात्सल्य उमड़ पड़ा। मैया रोने लगी और बोली, मैं जल्दी ही नारायण को तेरे पास भेज दूंगी, तुम्हें जल्दी ही बुला लूँगी, तू नारायण के साथ चली आना। घर से विदा होने के पहले नारायण की ओर उन्मुख होकर बाई ने कहा, नारायण भैया मुझे लेने के लिए जल्दी आ जाना। नारायण ने कहा, मैं जल्दी ही आऊँगा, तुम मेरे साथ बरसाना चली आना। जय श्री राधे।